नमस्कार दोस्तों, महाराजन धरती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और महाराजन में ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा। मेरे पहले के वीडियोस में आपने देखा है कि किस तरीके से मैंने भगवान बुद्ध के ननिहाल के रूप में देवदत्त जो मान्यता मानी जाती है, परशुराम गुप्ता जी की किताब से भी ये बात पता चलती है। और रामग्राम जो कोलियों की राजधानी मानी जाती थी, जिसपे एक स्तूप बना हुआ है जिसको कन्हैया बाबा के थान के रूप में मान्यता वहाँ के लोकल निवासी मानते हैं। और वहाँ पे भी एसआई ने इसमें अपना सीमांकन कर दिया है और बौद्ध स्थल के रूप में उसकी भी पहचान हो गई है। लेकिन इन सारी बातों के सत्यता का प्रमाणन होना अभी बाकी है कि क्या वाकई किंवदंतियों के अनुसार जिसको बनरसिया कला को देवदा के रूप में भगवान बुद्ध के ननिहाल के रूप में माना जाता है, क्या वो सही है। तो इस चीज को सत्यापित करने के लिए प्रमाणों के खोजबीन के लिए उत्तर प्रदेश के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की इकाई ने पिछले साल वहां पे बनरसिया कला में जो महाराज अंजन के महल के रूप में, जिसको एएसआई ने पहले ही उसको संरक्षित कर रखा था, वहां पे पूरी बाउंड्री वाल चलाई गई है। और इसके पहले की वीडियो में मैंने वो स्थल आपको दिखाया हुआ था। वहां पे पिछले साल कई सीमांकन करके सर्वेक्षण विभाग ने वहां पे खुदाई कार्य शुरू किया था, जो लगभग 2 महीनों तक चला। खुदाई के दौरान पाए गए अवशेषों, मिट्टी के खिलौनों और मृदभांडों और मूर्तियों के आधार पर पुरातत्वविदों ने यह घोषणा की ये जो स्थल है निश्चित रूप से कुषाण कालीन है। लेकिन भगवान बुद्ध से तादात्म्य स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए इसके लिए और साक्ष्यों की आवश्यकता है, जिसके लिए पुरातत्व विभाग की एक टीम 2 जनवरी से 2024 से फिर से वहां पर खुदाई कार्य में जुटी हुई है। इसमें 55 मजदूर लगे हुए हैं, 4 सुपरवाइजर्स लगे हुए हैं, एक प्रभारी की नियुक्ति हुई है और उसके ऊपर एक पूरे इंचार्ज जो है इस खुदाई कार्य के वो हैं। तो ये जो खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है ये झांसी प्रभाग के अंतर्गत में चल रहा है और पिछले 2 जनवरी से खुदाई कार्यक्रम चल रहा है। और इस समय तक लगभग 10 से ज्यादा ट्रेंचेज, गड्ढों की नाप जो करके वहां खुदाई चल रहा है और लगभग 2 से 4 मीटर तक के हर गड्ढों में खुदाई हो गई है और तमाम चीजें उसमें से निकली हैं, जिसमें गगरी, खिलौने और बर्तन, तमाम चीजें निकली हुई हैं जो अभी मैं आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो निश्चित तौर पे महाराजगंज के लिए एक बड़े ही गौरव का विषय है, बहुत ही एक सुंदर समय है। अगर कल्पना करिए कि अगर महाराजगंज जनपद का संबंध भगवान बुद्ध से स्थापित हो गया तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए, अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं, अगर नहीं भी हुआ फिर भी एक बहुत ही पुरातत्विक महत्व की एक साइट जो खुदाई हो रही है, वहां पे भी आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरीके से दीवारें और वो मूर्तियां और तमाम औजार, तमाम और चीजें प्राप्त हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के बनरसिया कला में चल रहे पुरातत्व विभाग के उत्खनन कार्य को दिखाने के लिए, जहां पर तमाम लोग इस खुदाई के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। महाराज में पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी खुदाई कार्य चला है लेकिन इतने बृहद स्तर पर ये पहली बार हो रहा है। और लक्ष्य है महाराजगंज में भगवान बुद्ध के संबंध को स्थापित करना। क्या वाकई बनरसिया कला देवदा है जहां पे महाराजगंज अंजन राज करते थे और जो भगवान बुद्ध के नाना थे। तो ये पूरा जो ऐतिहासिक महत्व का जो एक विषय है, ये निश्चित तौर पे इस पूरे खुदाई जब संपादित हो जाएगी, जो इनके बताए हुए अनुसार जो भी यहाँ पे नियुक्त हैं लोग, ये मार्च तक चलने वाली है। इसके बाद ये सारी चीजें जाएंगी संग्रहालय में और भी दूसरी जगहों पे जहाँ पे पुरातत्ववेत्ता इसका अध्ययन करेंगे और फिर वो बता पाएंगे कि ये स्थल वाकई किससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए, बिना समय गंवाए मैं आपको ले चलता हूँ इस खुदाई स्थल पे और आप अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करते रहें ताकि हम महाराजगंज जनपद से जुड़ी और भी अनेक चीजें आपके सामने ला सकें।
जैसा आप देख रहे हैं कि आप ये पूरा जो एरिया है वो सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत दिशा निर्देशन में रखा हुआ है और यहाँ पे खुदाई कार्य चल रहा है। ये तमाम औजार हैं जिनसे खुदाई कार्य चल रहा है और ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम गड्ढे खुदे हुए हैं, उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। ये इतना प्लेन, इतने माइक्रो लेवल का काम है, इतना बहुत सूक्ष्म काम है कि इसमें हड़बड़ी या फिर जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनकी पहले से ट्रेनिंग हुई है, इनको बताया गया है कि ये काम किस तरह करना है। औजार भी इनके एकदम सोफिस्टिकेटेड हैं जो खुदाई कार्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गड्ढों में तमाम ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो दीवार है वो ईंटों की नाप मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ईंटों की नाप है वो 30 सेंटीमीटर की लंबाई है, 22 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर इन ईंटों की मोटाई है। और ये जो दीवारें हैं लुम्बिनी और कुशीनगर के दीवार से थोड़ी सी भिन्न है, इसी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये थोड़े बाद की ये दीवारें हैं, ये बाद का स्थल है। फिलहाल पूरी बात तो खुदाई के बाद और अध्ययन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन आप देखिए आपकी किस तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से मजदूर मिट्टी ले जा रहे हैं, किस तरह से खुदाई कार्य चल रही है, किस तरह से उसका निरीक्षण हो रहा है। आप देखें, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। Thank you.